100 मीटर लंबी एक ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। यदि समान दिशा में ही आ रही एक कार को यह ट्रेन 6 सेकंड में पार करती है तो कार की चाल क्या है? देखिए कंडीशन क्या है, ये लिखिएगा। ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन का ट्रैक है। इसी रूट में एक आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहा है जिसका स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसी में एक कार जा रही है, उसी का स्पीड फाइंड करना है आपको। और ये जो ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन का स्पीड है नहीं पता, इस ट्रेन का भी स्पीड नहीं मालूम है। तो पूछा ये जा रहा है कि एक ट्रेन है, इसकी लंबाई मालूम है, लंबाई है 100 मीटर। यह ट्रेन इस आदमी को पार करेगी 5 सेकंड में। इसी ट्रेन को इस कार को पार करना है 6 सेकंड में। तो इस कार का स्पीड क्या होगा? तो अभी हमको ये बताइएगा। पहले तो इनको हम पार करवा लेंगे, सेम डायरेक्शन में पार कर रहे हैं तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। ट्रेन की लंबाई है और ट्रेन किसको पार कर रही है? आदमी को। तो क्या आदमी की लंबाई होगा? नहीं होगा। तो लंबाई किसको लेंगे? सिर्फ ट्रेन की लंबाई को लेंगे। और लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। तो लिखेंगे लंबाई ही मेरा दूरी है, और दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो लंबाई कितना है? 100 मीटर, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो मैं मान लेता हूं कि ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो x किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। इसी को पार करना है एक आदमी को जो ऐसे मॉर्निंग वॉक करके जा रहा है। तो उस आदमी का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, सेम डायरेक्शन में ये ट्रेन पार कर रही है, तो उसका चाल जोड़े भी घटाए? घटाएंगे। अब ई क्या में है? मीटर में, और ई है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको 5/18 से चेंज करेंगे तो यह जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। और अब लगाएंगे दूरी बराबर चाल गुने समय। इसको पार कर रही है 5 सेकंड में। आइए 5 25, 25 चौका 100, 18 चौक 72। माइनस है, इधर आएगा तो प्लस। देखिए 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78 किलोमीटर प्रति घंटा किसका स्पीड ले लाए हम? अब इसी ट्रेन को पार करना है एक कार को। स्टेप बाय स्टेप ही अब निकलेगा, क्योंकि मान के चलिए आप किसको पार कर रहे थे? एक ट्रेन एक आदमी को पार की है, तो उस आदमी का स्पीड पता था, ट्रेन का स्पीड हमें नहीं मालूम था। तो ट्रेन का स्पीड एक इक्वेशन से निकल गया, तो ट्रेन का स्पीड हमने निकाल लिया। अब इसी स्पीड से, लंबाई पहले से ही पता है, लंबाई यानी दूरी, अब इसी स्पीड से एक कार को पार करवा देंगे। अब सेम डायरेक्शन में है तो उस कार का और इसका चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ट्रेन आप माने थे, इसीलिए अब आपको क्या करना होगा? कार की चाल को कुछ और रखिएगा, नहीं तो इक्वेशन आप गलत मानने में चले जाएंगे। हम मान लेते हैं कार की चाल कितना रहा होगा? y। अब बताइए, लंबाई को तो जोड़ा जाता है, लेकिन ये देखना है कि कौन सा लंबाई किसके सामने पड़ रहा है। ट्रेन के सामने कार की लंबाई का कोई वैल्यू होगा? नहीं होगा। तो कार की लंबाई नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिया जाएगा। और लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। सेम डायरेक्शन में चाल तो घटाएंगे, तो ट्रेन का स्पीड निकला 78, कार का y सेम डायरेक्शन के कारण घटा दिए। कि मीटर में है इसलिए इसको 5/18 से चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में लेके जाना होगा। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। इसको लग जाएगा 6 सेकंड। चलिए 36 18, 5 से 20 बार 20 दिया 60। तो ये 60 है, ई प्लस इधर आएगा तो माइनस 78 बराबर माइनस y। तो माइनस 16 ना, नहीं 18, माइनस 18 बराबर माइनस वाई। माइनस माइनस खत्म। 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड था उस कार का, जिस कार को ट्रेन पीछा की है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो कंडीशन है, ये एक ट्रेन है, इसी दिशा में एक आदमी जा रहा था और इसी दिशा में एक कार जा रही थी।
ये ट्रेन ने इन सब को पार की है। पहले तो ट्रेन का स्पीड नहीं पता था, इसका स्पीड मालूम था, फिर इसका स्पीड नहीं पता था। तो इक्वेशन से बारी बारी से दोनों को निकाल दिए। पहले हमने किसको पार करा दिया? आदमी को। सेम डायरेक्शन के कारण चाल घटा दिए, तो इससे हमको ट्रेन का स्पीड मिल गया। अब इसी ट्रेन का स्पीड इसमें रख दिए, अब सेम डायरेक्शन के कारण उसका भी चाल घटा दिए, तो मुझे यहाँ से किसका स्पीड मिल गया? कार का स्पीड। और हमसे पूछा गया था कि कार का स्पीड कितना है, तो कार का स्पीड आपको मिल जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 25 सेकंड और 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, ट्रेन ऐसे जा रही है और इसी दिशा में दो लोग जा रहे हैं, तो एक का स्पीड 6 और एक का स्पीड 10 है। एक को 25 सेकंड और दूसरे को 27 सेकंड में पार कर रही है। ये कंडीशन बना है। तो ये मालूम होगा ना आपको कि इसमें तो अभी एक ट्रेन का स्पीड नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि एक ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दो लोग, ऐसे जा रहे हैं। तो ये ट्रेन इसको 25 सेकंड में पार की है और यही ट्रेन इसको 10 सेकंड में पार की है, 27 सेकंड में। इसका स्पीड 10 है और इसका स्पीड 6 है। अभी तो हमें इसका स्पीड नहीं मालूम है। अब आपको ध्यान दीजिएगा गौर से, तो आपको पता चलेगा कि जब ये ट्रेन इसको पार की होगी तो दो चीज इसका इक्वल रहा होगा। सेम स्पीड से दोनों को पार कर गई होगी। ऐसा थोड़ा ना है कि मान के चलिए दो लोग ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो एक को कोई और स्पीड से, दूसरे को कोई और स्पीड से, ऐसा तो पार की नहीं होगी। दोनों को पार की होगी सेम स्पीड से, तो यहाँ आप स्पीड बराबर कर सकते हैं। दूसरा, इन दोनों को पार करने में इसका जो लंबाई था ट्रेन का वो सेम था। लंबाई क्या था? सेम था। जितना लंबाई मान लेते हैं अगर 100 मीटर इसका रहा होगा इसको पार करने में, तो इसको भी पार करने में उतना ही लंबाई रहा होगा। लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी। तो आप इन दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा करके कि इस इक्वेशन को बैलेंस करके बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, क्या आपको ट्रेन का स्पीड मालूम है? तो आपको मानिए, हम मान लेते हैं ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब सेम डायरेक्शन में जब पार किया जा रहा है तो चाल क्या होगा? हट जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं लंबाई यानी दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी कहाँ से लाए हैं? तो दूरी हमको पता है कि एक ही लंबाई से दोनों को पार कर दिया गया है और लंबाई को बोलते हैं दूरी। और इन दोनों कंडीशन में दूरी इनका बराबर था, तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। अब सेम डायरेक्शन के कारण चाल घटेगा। एक आदमी को का स्पीड है 6 और इसको पार किया जा रहा है 25 सेकेंड में। दूरी बराबर सेम डायरेक्शन के कारण चाल क्या कर दिए? घटा दिए। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। ये चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से चेंज करेंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में जाएगा और ऑप्शन में सेकंड में मांगेगा समय। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। अब यही ट्रेन एक और आदमी को पार कर रही है, उसका स्पीड है 10, इसको भी 5/18 से चेंज करेंगे। अब चूंकि इक्वेशन बराबर हो रहा है इसलिए नहीं चेंज करते तो चलता, लेकिन हर सवाल में चेंज किए हैं तो आपका कंफ्यूजन होता कि यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी करेंगे तो दूरी बराबर चाल गुने समय। इसको पार किया जा रहा है 27 सेकंड में। गाड़ी की लंबाई इसको भी पार करने में एक ही है, गाड़ी की लंबाई इसको भी पार करने में एक ही है, और गाड़ी की लंबाई को दूरी बोलते हैं, यानी दोनों कंडीशन में दूरी इक्वल है और दूरी बराबर चाल गुने समय। 5/18 5/18 खत्म। 25 से दोनों में तो 25 एकम 25, 25 छक्का 150 बराबर 27 से गुना कीजिए। 27 एकम 27, 27 दहा 270। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 27 में से 25 घटाएंगे तो ये माइनस इधर भेज ले रहे हैं, प्लस हो जाएगा। तभी ध्यान से ई आके भले प्लस हो रहा है लेकिन पहले से तो इसमें माइनस लगा है, तो प्लस माइनस क्या होगा? घट जाएगा। तो 270 में से 150 घटा लीजिए, 120 आएगा।
काटिए 60, ये आप क्या मान के रखे थे? चाल। तो आपका ट्रेन का स्पीड कितना मिल गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड पूछा गया होता, चाल पूछा गया होता, तो हमारा चाल होता 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपसे शायद लंबाई पूछा है। तो ट्रेन की अगर मुझे लंबाई निकालना है तो ये दोनों इक्वेशन से लंबाई निकलेगा। कोई इक्वेशन में रख दीजिए, ये ट्रेन की लंबाई ही है तो रख दीजिए। अगर मैं इसको उठाऊंगा तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ 60 रख दिया तो 60 में से 6 गया 54 गुने 5/18 गुने 25, 18 दिया 5 दिया 15, 15 पचे 75, 15 गुना 30 और 7 37। आपका जो ट्रेन है वो 375 मीटर लंबा है। ये दोनों दूरी का है, दूरी मतलब लंबाई का है। जो चाल मैं निकाला हूँ, इस चाल को इन दोनों में से किसी में रखूंगा तो आएगा 275 मीटर आएगा। तो ये देखिएगा 160 आया हुआ है, 60 यहाँ रखे तो 60 में से 6 गया 54 गुने 5/18 गुने 25, काटे, आंसर आया 375 मीटर लंबी ट्रेन है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? देखिए, अब एक एक पॉइंट पर आपको फोकस करते चलना है और बस मेन है कौन सा लंबाई को जोड़ेंगे और कौन सा लंबाई को नहीं जोड़ेंगे, इस बात पर फोकस कर लीजिए खाली। और हर चीज नोट लिखवाया हुआ है। दूसरा, सेम डायरेक्शन में चाल को घटा देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चाल को जोड़ देते हैं। अगर इतना पता है आपको ठीक से तो ट्रेन के सभी सवाल आपसे बनेंगे। आगे जो स्टार्ट होगा वो तो बहुत हाई लेवल का है, फिर भी ये सब ठीक ठाक ट्यूशन है। पहले ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो पहले इसी को पार कराइए। क्या आपको यहाँ अब आपको पता है कि ट्रेन पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो इसमें दोनों को लंबाई को जोड़ते हैं कि नहीं? बोलिए। जोड़ देते हैं। तो ना तो मुझे यहाँ ट्रेन की लंबाई पता है और ना ही मुझे प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, लेकिन फॉर्मूला हम कौन सा उठाए हैं? अभी तक तो हम लोग सिर्फ इसी फॉर्मूला पर पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ेंगे भी, आगे देखेंगे क्या होगा। तो लंबाई को जोड़ दिया जाता है किसी भी कंडीशन के लिए। तो लंबाई होगा तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई t है और प्लेटफॉर्म की लंबाई t। अब चूंकि लंबाई है तो जोड़ना पड़ेगा और दोनों का लंबाई जुटेगा ही। और लंबाई को दूरी बोलते हैं और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल है ट्रेन का 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 से चेंज करेंगे तो यह जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। कितना समय लग रहा है? 20 सेकंड लग रहा है। तो चलिए 18 दिया 54, 5 दिया 15 दूना 300 मीटर होगा। लेकिन कौन कौन 300 मीटर होगा? प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों मिला के 300 मीटर होगा, दोनों मिलाकर के 300 मीटर होगा। तो एक इक्वेशन से ये दोनों आए, एक इक्वेशन से एक आ जाएगा और उसी का वैल्यू इसमें से रख के घटा देंगे तो दूसरा आ जाएगा। अब देखिए किसको किससे पार करना है। यही ट्रेन अपनी ही दिशा में, अपने दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अब बताइएगा कि एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है और उसी को पीछा करना है ट्रेन को, तो इसमें किसका किसका लंबाई चलेगा? सिर्फ ट्रेन का चलेगा, क्योंकि ट्रेन पार कर रही है आदमी को और आदमी का लंबाई होता नहीं। तो यहाँ जो लंबाई चलेगा यानी दूरी चलेगा वो सिर्फ चलेगा ट्रेन का। ट्रेन का लंबाई कितना है? t। और लंबाई को दूरी बोलते हैं और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो इसका चाल तो 54 है और उस आदमी का चाल जो भाग रहा है उसका 6 है। सेम डायरेक्शन के कारण चाल को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं और दूरी बराबर होता है। अब चूंकि तो किलोमीटर प्रति घंटा है इसलिए 5/18 से चेंज करेंगे तो
5/18 से चेंज करेंगे तो दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। इसको कितना समय में पार किया गया? 12 सेकेंड में। तो देखिए, तो इसको अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 54 में से मैं 6 घटाया हूँ, कितना आएगा? 48। तो मैं इस जगह पे 48 लिख देता हूँ। चलिए, क्यों लिखा हूँ? क्योंकि सेम डायरेक्शन में चाल क्या होता है? बढ़ जाता है। और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो चाल 54 में से 6 गया, 48 आया। अब आइए 36, 18, 6 दूना 12, 16 दिया 48, 16 बचे 80 दूना 160। तो ट्रेन की लंबाई आ गया 160। अब बताइए कि अगर ट्रेन 160 मीटर है और ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों मिलकर के 300 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म कितना है? 140। तो प्लेटफॉर्म का निकालने के लिए 300 में से 160 निकाल देंगे तो आ जाएगा। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कितना मीटर का है? 140 मीटर का। प्लेटफॉर्म कितना है? 140 है। तो दोनों देखिए, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ लेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। इससे दोनों निकला। अगला में सिर्फ ट्रेन पार कर रही है आदमी को, आदमी का लंबाई होगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन सेम होने के कारण उनका चाल घटेगा और दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। तो यहाँ से निकल गया दूरी 160 मीटर, ट्रेन की लंबाई 160 है। हमसे पूछा गया है प्लेटफॉर्म, तो दोनों मिला के अगर 300 और ट्रेन 160 है तो प्लेटफॉर्म 140 होगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 140 मीटर है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति को एक ट्रेन 4 सेकंड में पार करता है। इस ट्रेन के विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करता है। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? जैसे देखिए, हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक ट्रेन इधर से आई और हमको 4 सेकंड में पार कर गई, दूसरी ट्रेन इधर से आई और हमको 5 सेकंड में पार कर गई। तो पूछा जा रहा है कि यही दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे? ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? और इसमें बोल दिया गया कि ट्रेन की लंबाई बराबर, ट्रेन की लंबाई क्या है? बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई जो रहा होगा वो x रहा। दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है? बराबर। तो एक ट्रेन जिसकी लंबाई x है, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई x है। ये वाली ट्रेन मुझे 4 सेकंड में पार कर गई, दूसरी ट्रेन मुझे 5 सेकंड में पार कर गई। तो इन दोनों का कोई ना कोई तो चाल तो रहा होगा ना। तो आइए, पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी है x और समय है 4। दूसरी ट्रेन की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चूंकि दूरी यानी लंबाई मीटर में होता है और इस सेकंड में है, इसलिए आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। और रहने भी देंगे क्योंकि इसी में आ रहा है और हमको आंसर भी इसी रूप में चाहिए, तो छोड़ देते हैं। लंबाई हमने मान लिया x, समय दिया, लंबाई यानी दूरी, तो दूरी और समय दिया है तो चाल निकल जाएगा। तो पहली ट्रेन का स्पीड हमने निकाल लिया, ये दूसरी ट्रेन का स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब हमें मालूम हो चुका है। अब क्या करना है कि इन्हीं दोनों के स्पीड से एक दूसरे को पार करवा दीजिए। तो 2 गो ट्रेन है तो दोनों की ट्रेन की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा ना। तो एगो के ट्रेन की लंबाई x है और दूसरे ट्रेन की भी लंबाई x है। लंबाई को क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेंगे तो चाल को जोड़े कि घटाएं? जोड़ेंगे। तो जोड़िए, एक का चाल है x/4 और दूसरे का चाल है x/5। दूरी बराबर चाल गुने समय। मान लेते हैं समय t लगेगा। आइए, ये रहा 2x, एलसीएम लीजिए, 4 × 5 = 20, 4 और 5 9x गुने कितना? t। x और x खत्म, 20 दूना 40 और ये 9 नीचे, तो t बराबर 40/9, 9 चौका 36, 4/4/9 सेकेंड में एक दूसरे को ये पार कर जाए। तो लंबाई हमने मान लिया x, दोनों का टाइमिंग दिया हुआ था तो लंबाई को ही दूरी बोलते हैं, इसलिए दूरी और समय था तो चाल निकाल लिए। तो पहला चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूसरा चाल दूरी बटा समय। अब एक दूसरे को जब पार करेंगे तो लंबाई तो जोड़ेंगे ही,
चाल विपरीत दिशा है इसलिए जुड़ जाएगा। तो दोनों के चाल जोड़ दिया और मान लिए कि एक दूसरे को टी टाइम में पार कर देंगे। एलसीएम लिए 20 आया, 4 5 9 हो जाता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको नीचे भेजे, आंसर आया 4/4/9 सेकेंड में एक दूसरे को ये पार कर जाएंगे। एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे तथा एक इंजन है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए रीजनिंग का कंसेप्ट प्लस मैथ का कंसेप्ट दोनों लगेगा तब बनेगा आपसे। एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे तथा एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर और एक इंजन की लंबाई 15 मीटर है। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच में 1 मीटर की दूरी है, यानी गैप है। यह रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म को 90 सेकेंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? अब देखिएगा लंबाई, जैसे देखिएगा ट्रेन तो इतना बड़ा है, लेकिन ये डायरेक्ट जुटल थोड़ी ना है, बीच बीच में ऐसा कुछ गैप हुआ करता है। और जो गैप होता है वो सब मिल के यहाँ तक, तब उसको दूरी गिनते हैं। यानी बीचिया में जो गैप आएगा ना, वो भी उसके दूरी में ही काउंट होगा। और दूरी को क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, चूंकि रीजनिंग का कंसेप्ट है। रीजनिंग में एक सवाल पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि मेरे पास 10 मीटर जमीन है जी, और मैं चाहता हूं कि हर 2 मीटर पर पेड़ लगाऊं। बताओ कै को पेड़ लगेगा? तो याद रखना है कि ऐसे सवाल में संख्या निकालने के लिए संख्या निकालने के लिए पहले तो भाग दे लो और 1 से ऐड कर लेना। 5 और 1 6 को पेड़ लगेगा। जस्ट उल्टा, गैप देखने के लिए जितने पेड़ लगेंगे उससे 1 कम गैप होगा। तो 6 को अगर पेड़ लगेगा तो 1 कम गैप होगा, यानी 5 को गैप होगा। आइए कैसे है, देखिए ये रहा मेरा जमीन 10 मीटर है। मैं चाहता हूं कि हर 2 मीटर पर पेड़ लगाऊं, तो शुरुआत यहां से कर दूंगा। 2 मीटर जब मैं जगह घेरूंगा तो पेड़ लगाना था, लेकिन ये देखिए तो 2 मीटर में एगो ना पेड़ लगाना था, शुरू में क्या लग गया, ये वाला एक्स्ट्रा हो जाता है। अब आप आगे आइए, फिर 2 मीटर लेंगे और 1 पेड़ लगा लेंगे, फिर 2 मीटर लेंगे 1 पेड़ लगा लेंगे, फिर 2 मीटर लेंगे 1 पेड़, और फिर 2 मीटर लेकर के 1 पेड़ लगाओगे। आइए, जगह मैंने कितना घेरा? 2 4 6 8 10 मीटर जगह मैंने घेर लिया। पेड़ क्या लग गया? 1 2 3 4 5 6। तो याद रखना है कि संख्या निकालना जब भी होगा +1। 10 मीटर है तो 2 मीटर पर लगाना है, तो भाग देंगे, 5 आएगा, 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। अब बताइए, मेरे पास 100 मीटर जमीन है, हर 2 मीटर पर पेड़ लगाना है, कितना पेड़ लगेगा? 51 को। 50 तो ऐसे लगना था, 1 एक्स्ट्रा लगेगा। अब गैप के बारे में सुनिए, देखिए तो यहाँ पे कितना पेड़ लगा है? अभी भी 5 गो है जी। पेड़ कै गो लगल है? 6 गो पेड़ लगल है। देखिए तो गैप कै गो आएगा? 1 2 3 4 5, यानी जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उससे 1 कम गैप आएगा। तो बताइए कि अगर पेड़ लगाऊं, चाहे मैं इस जगह पर इंजन और बोगी खड़ा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? एक ही चीज है। तो अगर मेरे पास 50 गो पेड़ है तो गैप कै गो आएगा? 49 गो। 500 पेड़ है तो गैप 499 गो। तो अब यही चीज समझिएगा, इसका लंबाई कैसे निकालेंगे? ट्रेन की लंबाई पहले निकालिए। तो ट्रेन की लंबाई में पहले निकालना मुझे। ट्रेन की लंबाई के लिए देखिएगा, 20 गो डिब्बा है और 1 इंजन है, तो 1 इंजन जो है ना वो 15 मीटर का है, तो 1 इंजन 15 मीटर का ले लाए। और 20 गो डिब्बा है और हर डिब्बा 10 मीटर का है, तो 1 डिब्बा 10 मीटर, तो 20 गो डिब्बा 200 मीटर का है। ठीक है, इसके अलावा गैप वो तो काउंट किया जाता है। तो देखिए 20 गो इंजन है, नहीं 20 गो डिब्बा है और 1 इंजन है, तो संख्या में क्या हो गया?
21 को, 20 और 1 21, तो 21 को डिब्बा है, सब डिब्बे ना गिनेंगे, 21 को डिब्बा है तो गैप कै को आएगा 20 को, और हर गैप 1 मीटर का है, एक गैप 1 मीटर का है तो 20 को गैप कितने मीटर का होगा, तो ये गैप आया, ये आपका डिब्बा आया और ये आपका इंजन आया, गैप डिब्बा इंजन मिल करके बनेगा ट्रेन का ये 215 और 20 235, यानी आपको मिल गया ट्रेन की लंबाई 235 मीटर। अब इस ट्रेन को पार करना है प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या करें, जोड़ेंगे। तो आइए दूरी बराबर ही लगाएंगे, 235, ट्रेन की लंबाई है 235, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं P होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, इसको पार करना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, घंटा में है इसको चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से, दूरी बराबर चाल गुने समय, और समय लगने वाला है 90 सेकेंड, 18 × 90, 25 × 150 यानी 1500, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो P बराबर ये आया 1500 में से 235 निकाल लीजिए, आ गया आपका कितना 1265 मीटर लंबी ट्रेन है, 1265 मीटर लंबी, नहीं ट्रेन नहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई 1265 मीटर है। तो याद रखेंगे इस सेंस में ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए इंजन, बोगी, गैप सब काउंट होगा, तो इसमें और कुछ नहीं, एक इंजन 15 मीटर, एक बोगी 10 मीटर का, 20 बोगी 200 मीटर का, गैप मेन गैप को समझना है, तो 20 गो डिब्बा है और एक इंजन है, तो 20 और 1 21, संख्या में कितने हो गए 21 गो हो गए, तो 21 गो संख्या में है तो गैप कै गो आएगा 20 गो, ये क्लियर रखिएगा, रीजनिंग में भी आपको याद काम आ जाएगा। तो एक गैप 1 मीटर का है तो 20 गो गैप 20 मीटर का होगा, गैप डिब्बा और इंजन मिल करके पूरा ट्रेन बनते हैं, तो पूरा ट्रेन की लंबाई आया 235 मीटर। अब इनको पार करना है प्लेटफॉर्म को, तो लंबाई जोड़ लेंगे और दूरी बराबर चाल गुने समय, ये आया 1500, प्लस था इधर भेजा माइनस हो गया, आया 1265 मीटर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है जिसे इस ट्रेन को पार करनी है। एक आदमी एक ट्रेन को पुल पार करते हुए देखता है, पुल 1 किलोमीटर लंबा है जबकि ट्रेन की लंबाई पुल से आधी है, तो 1 किलोमीटर अगर पुल है तो ट्रेन आधा किलोमीटर है, आधी है, जबकि ट्रेन की लंबाई पुल से आधी है। यदि यह ट्रेन पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल क्या है। देखिए ट्रेन की लंबाई 500 मीटर, अगर मीटर की बात करूं तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, यानी पुल 1000 मीटर का है तो ट्रेन 500 मीटर का है, यही ना है, ट्रेन क्या है 500 मीटर का है, तो दोनों लंबाई जोड़े कि घटाए, लंबाई तो जोड़ेंगे। तो आइए पुल है 1000 मीटर, 1000 मीटर माने 1 किलोमीटर, इसका आधा है ट्रेन 500 मीटर, ये रहा लंबाई यानी दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। मान लेते हैं ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो ये तो मीटर में है इसलिए इसको 5/18 से चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। अब चूंकि मीटर प्रति सेकंड में जब हम चेंज कर लिए, ध्यान रखिएगा चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो माने हैं आंसर वही आएगा, यहाँ तो बराबर की वजह से चेंज करना पड़ता है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, नहीं आएगा वही। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, अभी मीटर प्रति सेकंड में जब मैं बदल दिया ना तो समय मांगेगा आपसे सेकंड में, और बोलता है कि मैं 2 मिनट में पार होते हुए देख रहा हूँ, तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, ये रहा 120 सेकंड, ये वाला यहाँ जोड़ लीजिए होगा 1000 और प्लस में 500 कितना आएगा 1500, यहाँ रख लेते हैं 1500। चलिए 1 0 1 0, 6 दूनी 12, 36 18, 5 दूना 10 और कटने लायक है 15 दिया 45, x का वैल्यू 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इस ट्रेन का।